हरे कृष्णा। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि आज के समाज में ये बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कोरोना वायरस के बारे में, और ये बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ा संकट है। लेकिन वास्तव में अगर हम भगवद गीता की दृष्टि से देखें तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे संकट भौतिक प्रकृति उत्पन्न करती है हमारे लिए। क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, और जब हम भगवान के नियमों के विरुद्ध, भगवान के इच्छा के विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं तो भौतिक प्रकृति हमारा सहयोग देना बंद कर देती है। और केवल इतना ही नहीं कि सहयोग देना बंद कर दे, बल्कि अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियां भी उत्पन्न करती हैं। तो जैसे हम जीवों पर दया नहीं करते, निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं, तो आज के मानव समाज में जो निर्दोष पशुओं की हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, विशेष रूप से गाय की हत्या हो रही है, जो कि दूध देती है और हमारी माता के समान है। तो ऐसी स्थिति में अगर भौतिक प्रकृति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो भौतिक प्रकृति के द्वारा कभी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, उन युद्धों में बहुत भारी संख्या में मनुष्यों के समाज में मनुष्यों की हत्या होती है, या कभी अनावृष्टि होती है, वर्षा का अभाव होता है, या कभी अतिवृष्टि होती है, बहुत वर्षा होती है। इस प्रकार से भी बहुत विनाशकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। कभी सूखा होता है और कभी ऐसी महामारी होती है। तो ऐसी बीमारियां भी जो हो रही हैं, ये भौतिक प्रकृति के ही जो है प्रतिक्रिया के स्वरूप हैं। तो हम अगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान की सृष्टि में जितने निर्दोष पशु हैं उनको भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना मनुष्यों को जीने का अधिकार है। तो जैसे मनुष्यों में कोई अगर पागल व्यक्ति हो और वो कुछ काम नहीं करता है और किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं उठाता है, तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। अगर आप किसी पागल व्यक्ति की भी हत्या करते हैं तो कानून के अनुसार आपको फांसी की सज़ा होती है। तो उसी प्रकार से भगवान की सृष्टि में जितने निर्दोष जीव हैं, पशु हैं, तो वे भी हमारे ही समान जीने का अधिकार रखते हैं। और जब उनकी हत्या हो रही है, और वो भी हत्या किस प्रकार से हो रही है, आजकल की मशीनों के द्वारा अधिक एक बार में ही अनेक पशुओं की हत्या कर दी जाती है। तो ये ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जब हमारा मानव समाज कार्य करता है तो भौतिक प्रकृति उसका जो है दुष्परिणाम प्रदान करती है। और चाहे वो कोरोना वायरस के रूप में वो भौतिक प्रकृति अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करे, अथवा सूखा के रूप में, या अति वर्षा के रूप में, या अनावृष्टि के रूप में, तो अनेक प्रकार के रूपों में ये भौतिक प्रकृति हमें प्रतिक्रिया प्रदान करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जो है पूरे संसार में घोषणा कर रहा है कि हम मनुष्य बने, हमें मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा इन सबको बंद करना है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। अगर मानव समाज में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हर जगह घर घर में अगर शुरू हो जाए तो ये सब संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। और भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो भौतिक प्रकृति अपने आप ही हमारी आवश्यकताएं पूरी करेगी, और ठीक समय पर वर्षा होगी, और ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। जैसे राम के राज्य में जब प्रजा थी तो श्री राम के आदेशों का पालन करती थी, श्री राम से प्रेम करती थी, श्री राम का गुणगान करती थी। तो भौतिक प्रकृति इतनी अनुकूल थी कि ना तो ज़्यादा गर्मी पड़े, ना कोई जो है जाड़ा पड़े, और ना किसी को कोई बीमारी हो, और ना किसी को बुढ़ापे का कष्ट हो, ना कोई पानी में डूबता था, ना कोई आग में जलता था। इस प्रकार की सुरक्षा
तो श्री राम के राज्य में होती थी, और वो राम का राज्य इस समय भी आ सकता है और प्रजा सुखी हो सकती है। लेकिन इस समय आवश्यकता यही है कि सब लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें और भगवद गीता के यथारूप संदेश को सुने। हरे कृष्णा।